सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जितने भी हमारे श्री महाराज जी को चाहने वाले हैं, महाराज जी को प्यार करने वाले हैं, वह महाराज जी से दीक्षा, उनके दर्शन, उनके पदयात्रा आदि सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कई सारे भक्तों का प्रश्न होता है कि हम श्री महाराज जी के दर्शन कैसे प्राप्त करें, उनके सत्संग हॉल में कैसे प्रवेश पाएं, या फिर उनके जो एकांतिक वार्तालाप में जो प्रश्न पूछते हैं वैसे जो भक्त जाते हैं उसको हम उसका टोकन कैसे प्राप्त करें, या फिर महाराज जी का पदयात्रा कितने बजे होती है उसका दर्शन कैसे प्राप्त करें। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आप श्री राधा केली कुंज में जाकर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक और इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए एक ऐप है जो प्ले स्टोर से आप कहीं पर भी किसी भी जगह हो इस ऐप को डाउनलोड करें, और इस ऐप को डाउनलोड करके उसमें सारी चीज़ों की जानकारी श्री राधा केली कुंज के विषय में आपको प्राप्त हो सकती है। उस ऐप का नाम है राधा केली कुंज, जो प्ले स्टोर पे आप सभी लोगों को मिल जाएगी। इस वीडियो में हम श्री राधा केली कुंज के ऐप के द्वारा जो श्री महाराज जी के प्रातःकालीन सत्संग व श्री महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप या फिर दीक्षा कैसे प्राप्त हो, उसी ऐप के माध्यम से हम आप सभी लोगों को जो सचित्र सही जानकारी है वही आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हम श्रीधाम वृंदावन में ही वास करते हैं, श्री जी की कृपा से, श्री हमारे महाराज जी की कृपा से, और हम हर दूसरे दिन श्री महाराज जी की श्री केली कुंज जो निज आश्रम सत्संग हॉल है उसमें जाने की पूरी कोशिश करते हैं श्री जी की कृपा से, और पहुंचते भी हैं। और ये जो हम जानकारी आप सभी लोगों को देने जा रहे हैं, ये जानकारी हम श्री हित राधा केली कुंज के कई परिकरों के द्वारा भी जानकारी प्राप्त की है, उसके माध्यम से भी हम आप लोगों को जानकारी देंगे। और जो श्री राधा केली कुंज का ऐप है उसके हिसाब से भी आपको जानकारी देंगे, ताकि आप लोगों को जो अच्छा लगे। वैसे तो दोनों जानकारियां एकदम सचित्र और सही हैं, जो आप लोगों को अच्छा लगे उस प्रकार से आप लोग श्री महाराज जी की एकांतिक वार्तालाप में, श्री महाराज जी के पदयात्रा के दर्शन में, श्री महाराज जी के सत्संग के जो वहां पे बैठने की अनुमति होती है उसको कैसे प्राप्त करें, उसका टोकन, उन सभी का इस वीडियो के माध्यम से सही तरीके से हम आप सभी लोगों तक पहुंचाने की श्री जी की कृपा से कोशिश करेंगे। तो चलिए आप सभी लोग पूरा वीडियो देखें, और अपने जो भी श्री वृंदावन धाम श्री केली कुंज से जुड़े हुए भक्त हैं उन सभी लोगों को जो एक जानकारी चाहते हैं उन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पूज्य महाराज जी के दर्शन कब और कैसे प्राप्त होंगे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी के दर्शन आप प्रातःकालीन सत्संग, श्रृंगार कीर्तन, वाणी पाठ या एकांतिक वार्तालाप के टोकन लेकर प्राप्त कर सकते हैं। टोकन बिल्कुल निःशुल्क है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से आपको किसी को भी 1 रुपया कहीं देने की जरूरत नहीं है। ऐसा श्री महाराज जी का संकेत है, ऐसा श्री महाराज जी के द्वारा सभी को निर्देशित किया गया है कि किसी भी भक्त के द्वारा या फिर किसी भी परिकर के द्वारा किसी को भी श्री महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप या श्री महाराज जी के पदयात्रा में या श्री महाराज जी के सत्संग के लिए कोई भी 1 रुपया का कहीं पर भी लेन देन ना करे। टोकन ऑनलाइन या किसी अन्य स्थान पर उपलब्ध नहीं है, इन्हें केवल आप राधा केली कुंज से ही प्राप्त कर सकते हैं, अन्य कहीं और से टोकन और ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो सकती। टोकनों की विस्तृत जानकारी
हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आगे बताने जा रहे हैं। प्रातःकालीन सत्संग जो श्री महाराज जी का चालू होता है वो 3 बजे श्रृंगार कीर्तन होता है। वाणी पाठ सुबह 7 बजे से चालू होता है। हॉल में प्रवेश पाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इसके लिए आपको एक दिन पहले श्री हित राधा केली कुंज संत निवास में आकर रजिस्टर में नाम लिखवाना अनिवार्य होता है। नाम प्रतिदिन आप सभी को 3:30 बजे के बाद लिखे जाते हैं और उसी के साथ आपको सत्संग का टोकन भी प्राप्त होता है। सत्संग हॉल में सीमित जगह होने के कारण वह वृंदावन में जो विरक्त लोग हैं, जो साधु संत महात्मा है, वह जो गृहस्थ परिकर को देखते हुए जो महाराज जी की सेवा में रहते हैं, उन सभी लोगों को देखते हुए ज़्यादा टोकन, ज़्यादा सत्संग हॉल में लोगों को प्रवेश नहीं मिल पाता है। इसलिए आप सभी लोग अगर सीमित हैं तभी वहाँ पे जाएं। बहुत सारे लोगों का, क्योंकि जगह भी वहाँ पे बहुत सीमित है सत्संग हॉल में। और ये जो सत्संग हॉल में जाने की प्रक्रिया है वो एक दिन पहले श्री हित राधा केली कुंज में जाकर रजिस्टर में नाम के साथ में वहाँ से टोकन प्राप्त करना जरूरी होता है। अगर ये सारी प्रक्रियाएं आप नहीं करेंगे एक दिन पहले तो आपको सत्संग हॉल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। ये श्री हित राधा केली कुंज का एक विशेष प्रकार से नियम है, इसका सभी को पालन करना होता है। और एकांतिक वार्तालाप में प्रवेश पाने के लिए, क्योंकि महाराज जी हर समय अस्वस्थ रहते हैं, उनके स्वास्थ्य की अनुकूलता को देखते हुए कुछ ही नाम लिखे जाते हैं। एकांतिक वार्तालाप में प्रवेश पाने के लिए आपको श्री हित राधा केली कुंज संत निवास में आकर नाम लिखवाना व टोकन प्राप्त करना आवश्यक होता है। यह कार्य आप प्रतिदिन एक दिन पहले सुबह 9 बजे के बाद टोकन प्राप्त होते हैं व नाम आपके लिखे जाते हैं। जिस दिन नाम लिखे जाएंगे, जिस दिन आपको टोकन मिलेगा, उसके दूसरे दिन आपको एकांतिक वार्तालाप में प्रवेश मिलेगा। एकांतिक वार्तालाप के लिए आपका प्रश्न, सबसे विशेष बात, एकांतिक वार्तालाप के लिए आपका प्रश्न भागवतिक होना चाहिए। संसारिक प्रश्न का उत्तर आपको श्री महाराज जी के मुख से नहीं मिलेगा, ये पहले ही निश्चित हो जाता है। उस प्रश्न को सेवा में उपस्थित संतों द्वारा जो आप प्रश्न किए हैं, उस प्रश्न को सेवा में जो आपसे मिलते हैं, जिनसे आप टोकन प्राप्त करते हैं, जहां पे आप नाम लिखाते हैं, अगर उन संतों द्वारा प्रमाणित होने पर ही आप सभी को टोकन प्राप्त होता है। इसलिए जरूरी नहीं है, ये विशेष बात है आप सभी के लिए, ध्यान से सुनिएगा, जरूरी नहीं है कि प्रतीक्षा के बाद भी आपको प्रवेश मिल ही जाए। इसलिए अगर प्रवेश नहीं मिले तो आप दूसरे दिन ये कोशिश कर सकते हैं और जैसी श्री जी की इच्छा, जैसी श्री जी की कृपा आप सभी के लिए। महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कैसे हो, ये सभी भक्तों का प्रश्न होता है। कई सारे लोग विशेष प्रश्न करते हैं कमेंट के माध्यम से और पूछते रहते हैं कि हमको श्री महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करनी है, वो कैसे प्राप्त होगी और उनकी दीक्षा प्राप्त करने के क्या नियम हैं। तो अगर आप सभी लोग कहीं बाहर रहते हैं, वृंदावन धाम में नहीं रहते हैं, या फिर कभी कभी वृंदावन धाम में आते हैं, तो आप श्री राधा केली कुंज में जाकर वहाँ पे सूचना प्रसारण एक वहाँ पे परिकर होते हैं, उनसे आप मिलकर दीक्षा प्राप्त कैसे हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप आने में असमर्थ हैं श्री धाम वृंदावन, तो आप श्री राधा केली कुंज ऐप में जाकर इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो सहज और सही है। वैसे हम आपको ये जानकारी वहाँ के परिकर के द्वारा जो दी गई हैं,
उसके अनुसार और राधा केली कुंज के जो ऐप में जानकारी दी गई है उसके अनुसार इस जानकारी को हम आप सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे श्री जी कृपा करें। महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करने के लिए आप सभी को पहले महाराज जी द्वारा प्रदत्त नाम व दिनचर्या का नियमित रूप से पालन करना होगा, उसके पश्चात ही दीक्षा प्राप्त होगी। अधिक जानकारी के लिए आप राधा केली कुंज संत निवास में जो वहां पे उपस्थित संत हैं सुबह 8 बजे वहां पे जाकर इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे कुछ नियम हैं जो महाराज जी द्वारा बताए गए हैं, कई बार एकांतिक वार्तालाप में भी श्री महाराज जी ने बताया है। अगर आप जानकारी लेते हैं तो उनके जो परिकर हैं श्री महाराज जी के, उनके भी द्वारा यही जानकारी दी जाती है। महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की दिनचर्या का पालन करना होगा, श्री हित चतुरासी जी जो आपको श्री राधा केली कुंज या कहीं से भी आप ले सकते हैं, वैसे तो श्री राधा केली कुंज से ही इस ग्रंथ को खरीदें। श्री हित चतुरासी जी के कम से कम 12 पद आपको रोज पढ़ने होंगे। श्री राधा सुधा निधि के कम से कम 10 श्लोक अर्थ सहित आपको पढ़ने होंगे। श्री सेवकवाणी जी के 5 छंद अर्थ सहित आपको पढ़ने होंगे। अष्टयाम सेवा पद्धति जो बुक है, आपकी दिनचर्या के अनुसार जैसा आपको समय मिले, नित्य पाठ रसोपासना संपूर्ण आपको करना होगा। मंगलाचरण, श्री हित, मंगलगान, यमुनाष्टकम, श्री प्रियाजू की नामावली, श्री लालजू की नामावली, रसिक नामावली, श्री युगल ध्यान, भक्त नामावली, श्री वृंदावन धाम नामावली, श्री हित इष्टाराधन प्रकरण, इष्ट स्तुति, कीर्तन एवं जयकारा पदावली, इन सभी चीजों का आपको कम से कम 3 से 6 महीने का नियमित जो नियम है उसका पालन करना होगा। उसके बाद श्री महाराज जी के द्वारा आपको दीक्षा प्राप्त होगी। ये सब नियम इसलिए कि श्री महाराज जी, कई सारे लोग ऐसे हैं, कई सारे जो श्री महाराज जी से नाम दीक्षा आदि ले लेते हैं और उसके बाद उन चीज़ों का पालन नहीं करते। इसलिए आप सभी लोगों को जो भी श्री महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वो सभी लोग पहले इन सारे नियमों का 3 से 6 महीना पालन करें। उसके बाद आपको श्री हित राधा केली कुंज जाकर उनके परिकरों से मिलना होगा और उसके बाद आपको ये निवेदन करना होगा कि हमको श्री महाराज जी के द्वारा दीक्षा प्राप्त करनी है। आप सभी लोग कृपा करके श्री महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करने के लिए उनसे निवेदन करें, तो वो आपका जो निवेदन है वो श्री महाराज जी तक पहुंचाएंगे और वहां पे आपको फिर दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। तो ये रहा श्री महाराज जी के दीक्षा प्राप्त करने के नियम और एकांतिक वार्तालाप और सत्संग में बैठने के नियम। इसके अलावा कुछ और जानकारी आप श्री महाराज जी के श्री राधा केली कुंज श्री वृंदावन धाम से प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। श्री जी की कृपा से, श्री महाराज जी की कृपा से हम इस समय श्रीधाम वृंदावन में ही वास करते हैं और आजीवन करने की कोशिश कर रहे हैं श्री जी की कृपा से। तो आप लोग जैसी भी प्रश्न करेंगे हम कोशिश करेंगे कि आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से उस प्रश्न का उत्तर श्री जी की कृपा से देने की कृपा करें। जय श्री हित हरिवंश।